चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक खास विधानसभा में। जी हाँ, खास विधानसभा जिसके नाम से, शहर के नाम से ही वो विधानसभा जानी जाती है, फिरोजाबाद विधानसभा, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में कह सकते हैं परिचय कहलाने के लिए होती है। अगर यहाँ की बात करें विधायकों की, तो इससे पहले ओम प्रकाश फिरोजाबाद में, इससे पहले अजीम भाई भी थे, उससे पहले आपको बता दें खालिद नसीर के पिताजी भी थे, और अब जो विधायक हैं वो एक अपने आप में विकास पुरुष की हैसियत रखते हैं, जिनको रियल हीरो का नाम भी दिया जाता है, वो है मनीष असीजा। तो इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो लगातार सारी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है, मेहनत कर रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए चुनावी सर्वे का, तो यूँ तो किसी फेसबुक या किसी चैनल या किसी अखबार के माध्यम का चुनावी सर्वे किसी का भविष्य तय नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जाता है कि आखिरकार क्या होना चाहिए, जनता के मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं। इस बार महिलाएं क्या चाहती हैं, छात्र छात्राएं क्या चाहते हैं, युवा क्या चाहते हैं, नौजवान क्या चाहते हैं और बुजुर्ग क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, तो कितना खरा उतरी है बीजेपी सरकार जनता के मन पर, तो वही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं। पेमेश्वर गेट पर खड़े हुए हैं तमाम, हमारे साथ सामने साईं बाबा का मंदिर भी है और तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोग हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे शुरुआत करते हैं, चूँकि आप मास्क भी लगाए हुए हैं, तो क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव नज़दीक हैं, मन में क्या है? मन में ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक छात्रों के साथ जो उत्पीड़न किया है, अभी तक जो परीक्षाएं कराई हैं, जैसे सीटेट 1 साल पूर्व में जो कराई थी, अभी तक उसको पोस्टपोन करने के बाद छात्रों को ये संतुष्टि नहीं दी गई कि उनका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। और नेक्स्ट अभी ये क्या नाम है 28 नवंबर को जो टेट का, यूपी टेट का जो परीक्षा कराई थी, उसको भी सरकार की देख रेख में। क्या मानते हैं, शिक्षा का मुद्दा है बड़ा? ये शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये सरकार की ही लापरवाही है, जो कि सरकार की लापरवाही की वजह से कम 26 लाख छात्रों का भविष्य है वो लेकिन अब कह तो दिया है कि अब बहुत जल्द एग्जाम होगा। नहीं, कब होगा, लेकिन अभी तक ये संतुष्टि नहीं की गई। जो छात्रों ने तैयारी की है एक महीने, तो उसका क्या होगा, छात्र दोबारा पढ़े। यानी आपका जो मुद्दा है वो शिक्षा पर जाता है। चाचा, क्या मानते हैं इस बार 4.5 साल में कितना विकास हुआ आपकी विधानसभा में? अच्छा विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुए? कौन सी विधानसभा है ये फिरोजाबाद है। विधायक कौन है? मनीष असीजा। क्या क्या कार्य हुए हैं? रोड वगैरह बने और जनता को आवास मिले हैं और जनता को संतुष्टि मिली है। अच्छा, जनता को संतुष्टि मिली है। क्या मानते हैं युवाओं का रोजगार बढ़ा है इस विधानसभा में? युवाओं का रोजगार कितना बढ़ा है आप सब लोग देख रहे हैं। युवा बेरोजगार है, 4 साल 5 साल हो गई, महंगाई चरम पर है और कोई भी व्यवस्था सही नहीं चल रही। भारतीय जनता पार्टी सब तरीके से फ्लॉप है और अब की बार परिवर्तन होना निश्चित रूप से तैयार मन में है। पक्का मन में नहीं, सब विश्वास किए हुए छात्र देख लो बेरोजगार। लेकिन योगी जी ने, यानी हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्या मिला रोजगार? रोजगार खातों में और कॉपी में पेंशन में हो रहा है, इतनी जमीन पर कोई रोजगार न कोई विकास, कुछ नहीं। अच्छा, विकास जैसा आपने बताया, ये कौन सी विधानसभा है? ये फिरोजाबाद विधानसभा है। फिरोजाबाद विधानसभा में कितना विकास हुआ? ये तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख लो प्रेजेंट में कितना विकास हुआ। कुछ नहीं हुआ। वार्ड नंबर 19 है, फिरोजाबाद कन्हैया नगर है और यहाँ पे अभी तक हमारे मोहल्ले में पुलिया चौड़ीकरण का कार्य बड़ी जोरों से चल रहा है, रोड बन रहा है। वो आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। वो ओवर ब्रिज भी बना है, जो तमाम लोगों को यहाँ से आने जाने में सुविधा होगी। जो कुछ नहीं, ये बहुत पुराने काम चल रहे हैं, जो इस सरकार का कोई काम नहीं है। अच्छा, इस सरकार के अभी बने नहीं है। चाचा, क्या मानते हैं तमाम यहाँ, ये कौन सी विधानसभा है? ये फिरोजाबाद है। विधायक कौन है? विधायक मनीष असीजा। क्या कितने कार्य हुए इस विधानसभा में? पहला काम तो जो हुआ है, महंगाई चरम सीमा पहुँच गई है और आज भी अखबार में महंगाई इतनी हो गई है जिसकी पूछो आदमी इससे त्रस्त है। अब विकास होने से क्या फायदा है जब महंगाई ही नहीं, अंकुश नहीं आ रही, तो क्या विकास होगा? अच्छा, कितने साल के हैं, उम्र कितनी है आपकी? 67। कभी आपने इससे पहले भी देखा इतनी महंगाई जो चरम सीमा पर है? नहीं, हमने नहीं देखा, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। तो मन में क्या इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, ये तो आने ही नहीं चाहिए कभी।
बीजेपी इतनी बीजेपी आनी चाहिए। इतनी महंगाई हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं। क्यों नहीं आनी चाहिए? बीजेपी ने देखिए फ्री सिलेंडर दे रही है, राशन दे रही है। इधर से ले रहे, दूसरे हाथ से ले रहे। ये समझो महंगाई इतनी हो गई है जो चरम सीमा पर पहुंच गई है। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, जो 3-4 बाद तो 1000 रुपया पड़ रहा है भाई। पहले कितने का खरीदते थे? 450 का, हाँ, अब कितने का? 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। लेकिन राशन तो मिल रहा है ना। राशन की जगह तो और जगह में ले रहे, और जगह में मिल रहा है। 2 साल हो गए, 2 साल से मैं तो बिल्कुल बेरोजगार हूँ, और ये सरकार कहती है रोजगार मिल रहा है, किसी को कहीं रोजगारी भी नहीं मिला। 8 माह हो गए मेरी बच्ची को शादी किए हुए, तब से महंगाई चरम सीमा पर है कि बन्नी 200 रुपए करूँगा तेल। क्या चाहते हैं आप? मन में क्या है? मन में ये है कि बदलाव होगा। किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी छोड़ करके किसी की भी बने, लेकिन बने ज्यादातर हम चाहते हैं अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार क्यों बननी चाहिए? अखिलेश ने पहले भी बहुत विकास क्या विकास कराए हैं? पहले एक्सप्रेस वे उन्हीं की देन था, और पहले ये तमाम तरीके के और विकास कार्य हुए। फिरोजाबाद में भी तो हुए, तमाम पुल बने हैं, ओवर ब्रिज बने हैं, तमाम लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। वो उन्हीं के जमाने के कार्यकाल के ये काम थे, वो पूरे किए गए हैं, ना कि नया कोई किया हो जो पहले करके गए हैं वो पहले के। तो तमाम लोग और लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। आगे आ जाइए भैया। ऐसे क्या मानते हैं इस बार कितनी खरी उतरी बीजेपी विकास के मुद्दों पे? वो ऐसा है, जो भी हो रहा है वो सिर्फ दिखावा है। कैसे दिखावा है? पुल बन रहे हैं, 2 फिरोजाबाद में पुलिया बन रही है, जो लाखों जाम लगता था, घंटों लोग इंतजार करते थे, ये क्या दिखावा है? ऐसा है, आप वहाँ जाके देखिए जहाँ कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, गलियों में जाइए, ये पुल के अलावा मोहल्ले में जाइए, वहाँ देखिए आप, वहाँ नहीं हो रहा है कुछ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग खफा तो है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्या मानते हैं फिरोजाबाद विधानसभा में कितना विकास हुआ 4.5 साल में विधायक जी के द्वारा? कोई विकास नहीं हुआ मैम। जैसा ये अभी देख लो सामने ये रोड पड़ा हुआ है अभी 5 साल से, और गली मोहल्लों की जो गलियां हैं वो कच्ची पड़ी हुई हैं। कोई विकास नहीं हुआ मैम। पुल बनाने से विकास नहीं है। लेकिन फिरोजाबाद में तो विकास की गंगा बह रही है। फिरोजाबाद ऐसा महापौर नूतन राठौर कहते हैं। कौन सी जगह बह रही है गंगा? कौन सी जगह बह रही है गंगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कौन सी मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी जगह? नगर निगम में भी आता है जी, नगर निगम में आता है। अच्छा, नगर निगम में कितना विकास हुआ? नगर निगम कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं है। गलियां आप चल के देखिए, मोहल्ले में बिल्कुल कच्ची पड़ी हुई हैं, कत्ता नाली पानी से परेशान है जनता। लेकिन ये बात तो मानेंगे ना आप, जो घंटों लोगों को जाम में खड़े होना पड़ता था, पुल बनने से राहत तो मिली है, ये तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। अभी क्यों नहीं मानेंगे? क्यों? कोई राहत नहीं है। आप देख लो हमारे यहाँ पुल पर पेमस रोड आज भी जाम लगता है भयंकर तरीके से। पहले से पुल और खराब हो गया है ये वाला हमारा पेमस रोड। चंदवार गेट की पुलिया चौड़ी हो रही है, उससे फायदे नहीं होंगे? चंदवार गेट होगा फायदा, पर जो फायदा होना चाहिए वो जनता को नहीं हो रहा है। लेकिन जो फायदे है उसको तो मानना पड़ेंगे ना आप। अरे 100 में से अगर 2-4% फायदा हो उससे क्या मतलब है? अच्छा, 2-4% तो मन में क्या है इस बार? क्या होना बदलाव है, और 100% बदलाव होगा। क्या बदलाव में क्या होना? अखिलेश यादव सरकार बनेगी। अखिलेश सरकार क्यों आनी चाहिए? अखिलेश सरकार ने पहले विकास किया, ये 100 चलाया, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया थी, और गली खरंजा नाली सारी व्यवस्थाएं तो आज भी तो बढ़िया है। आज कुछ नहीं, आप चल के देख लो, बिल्कुल चट डलाया 4.5 साल 5 साल से कुछ भी नहीं कराया। बिल्कुल, तमाम लोग हैं और महिलाओं से पूछेंगे। अम्मा आगे आ जाइए। अम्मा, सिलेंडर मिला है फ्री? तो अम्मा आगे आ जाइए, वहाँ नहीं आएंगे हम। अम्मा, घर मिला है? पक्का घर मिला है? नहीं, घर नहीं मिला। कहाँ रहती हैं अम्मा? हम ओम नगर में रहते हैं। घर नहीं मिला आपको? हाँ, घर नहीं मिला। अच्छा, सिलेंडर तो मिला होगा फिर? हाँ, सिलेंडर मिला है। अच्छा, खाना पहले कैसे बनाती थी? चूल्हे पे बनाते थे। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। देखो अम्मा को तो बढ़िया लग रहा है भैया, आप कह रहे हैं बेकार है। नहीं, अम्मा से ये तो पूछो सिलेंडर पहले कितने का आता था, अब कितने का आ रहा है? आपकी बात सही है। अब 1000 को आ रहा है, और 1000 से ऊपर को है वो तो बेटा जो ना पता। पहले 400 रुपए का सिलेंडर आता था। अच्छा, अम्मा ये बताइए, आप इतना कमा लेती हैं, मतलब आपके घर से कमा? बेटा कोई ना कहा कहते लड़का है तो कभी कर आ तो कभी ना कर आ, तो वही 200 को 150 को करके आओ तो लड़का। तो घर चल जाता है उससे? अब क्या करें, बहु बेलन लगावते हैं, उसी तो गुजर करते बेटा, और हमारा काम फाम कुछ है नहीं है। अच्छा अम्मा, कितने साल की हैं आप?
अब बेटा मुझको तो पता नहीं है। अच्छा, चलो। 60-65 वोट देती हैं? हाँ वोट इस देते बार हैं। किसे देंगी वोट? अब सो कोई मांगेगा आवेगा तेने देंगे बेटा। अच्छा अम्मा, अपने मुद्दे नहीं है खुद के, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए वोट के लिए? अब दिमाग में आवे कोई आवेगा मांगे तब इनकी सोचेंगे कछु करेंगे तो। अच्छा, फिरोजाबाद विधायक मनीषा ससीजा कैसे हैं? वैसा तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। हाँ। पर लेकिन मेरा परमट आगे आ कट जाओ गो, भैया। परमट कट गो, साल भर रह गई, 11वें महीना में 2 तारीख को कटो। हाँ। मुझे गल्ला पानी कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं नहीं मिल रहा। नहीं तो तमाम लोग जी क्या क्या कह रहे हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये कन्हैया नगर में ये सामने जो साईनाथ का मंदिर बना है, ये अंग्रेजों की लड़ाई में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ शरण ली थी, ऐसा सभी लोगों का मानना है और यहाँ उनका फोटो भी लगा है। ये ऐतिहासिक स्थल है। सरकार और नगर निगम इस कन्हैया नगर के वासियों के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि मंदिर इतना ऐतिहासिक और इतना पुराना है, इसके बराबर से आप देख रही हैं कितनी गंदगी पड़ी है। ये गली बननी चाहिए। विकास हो रहा है, पैसों वालों के मोहल्लों में विकास हो रहा है। कन्हैया नगर के लोगों को लोग गरीब समझते हैं और बेसहारा समझते हैं, इसलिए नगर निगम यहाँ काम करने के लिए राजी नहीं है। या तो यहाँ हर गरीब तबके के लोग रहते हैं। यहाँ ऐतिहासिक मंदिर है, मंदिर के सामने इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए। विकास कहीं भी हो रहा है। इस बीजेपी सरकार का लक्ष्य तो कहने में तो ये है, मोदी जी का ये नारा था सबका साथ सबका विकास। सच सबका साथ सबका विकास और अंतिम छोर तक विकास जाएगा। लेकिन ये फिरोजाबाद का अंतिम छोर है कन्हैया नगर। कन्हैया नगर में सारी गलियां, इतने लोग खड़े हैं, सभी लोग आपको बता रहे हैं कि यहाँ सारी गलियां टूटी पड़ी हैं और यहाँ से दिख भी रहा, अगर कैमरामैन अगर आपके चाहे तो मंदिर के कोने पर आप देखिए सुअर लौट रहे हैं, कितनी ज्यादा गंदगी। लेकिन फिरोजाबाद तो स्मार्ट सिटी घोषित ये हिंदू संस्कृति, फिरोजाबाद तो स्मार्ट सिटी घोषित कर ये स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में है और ये सरकार सिर्फ कागजों में काम करती है। आप मंदिर के बराबर से सुअर को लौटते हुए देख रहे हैं। यहाँ कूड़ा उठान नहीं होता, ये कूड़ा डलाव घर बना दिया है। अगर हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतीय संस्कृति को हम मानने वाले हैं, अगर इन्होंने मंदिर के पास में ये डलाव घर आपका बना दिया जैसा कि भी आपको दिखाया, तो इससे ज्यादा अपमान की कोई बात हो नहीं सकती है। और यहाँ की जनता बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि मंदिर के बराबर से इस मोहल्ले के साथ, कन्हैया नगर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक मुद्दा आपका विकास को लेकर है, सफाई को लेकर है। वहीं अगर मैं दूसरे विकास भी सफाई में आता है। विकास भी वर्तमान में सरकार मेयर बीजेपी से है क्या, और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है। तो मुझे मानना है, मैं तीनों लोगों से कहना चाहूंगा कि आखिर कन्हैया नगर में ऐसी क्या कमी है, क्या आपको यहाँ से क्या समस्या है। ये पूरा प्रशासन सौतेला व्यवहार कन्हैया नगर के साथ कन्हैया नगर के लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं, क्या मानते हैं कि वाकई सौतेला व्यवहार या विकास किया जा रहा है? अभी कन्हैया नगर में अभी कुछ लोगों को पूछोगे तो अभी तो मेयर साहब को पहचान भी नहीं पाएंगे। आती नहीं है मेयर साहब, मैं बता रहा हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा मेयर साहब को। अभी मेयर साहब यहाँ नहीं आ रही, कभी देखा है? कौन है मेयर? कभी नहीं देखा है। नाम पता है? हाँ पता है। पता है? हाँ क्या नाम है? वो है नीतू राठौर। नीतू। हाँ चलिए आएंगे, बिल्कुल। चाचा इधर आइए, आप ही से तो बात ही करनी है हमें। कैसे यहाँ? बढ़िया है। कहाँ रहते हैं? यही कन्हैया नगर में। कन्हैया नगर में। चलिए। सरकार जो बिल्कुल ही बेकार है, यो कहे पार्टी बंदी वाली बात चल रही है ना हीरो की, हाँ। ये मतलब सब लोग जो कहते मुलायम सिंह आज तो जान ही बेकार है हमारा। तो अच्छा, तो मोदी जी ने तो ये कहा था कि कोई भेदभाव नहीं होगा, सबका साथ सबका। भेदभाव से कर रही है भाजपा। भाजपा का? हाँ यहाँ के लोग। तो मोदी जी भी तो भाजपा के ही है। हाँ भाजपा की है, मोदी लोग तो नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे मोदी नहीं हैं, कर रहे हैं। ये नीचे लोग कर रहे हैं। नीचे कौन करता है? ये सब जो बड़े बड़े नेता हैं, ये मतलब मेजर साहब और ये क्या कहते हैं, ये मेंबर साहब सब ऐसे करते हैं। हाँ। ऐसा क्या करते हैं? इनसे कहा भाई से करवा दो गलियों में, तुम देखो आप चलेगा नहीं मोहल्ले में क्या हाल है हमारे। वो तो चलेंगे क्या। और ये बताइए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधायक कौन सा आपके 4.5 साल में कितना विकास हुआ विधायक जी के द्वारा? विधायक जी के सामने आशीष जी ने जो किया है
उन्होंने हमारे इधर को मतलब उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। कन्हैया नगर में आप देखो कुछ नहीं हुआ हमारी तरफ। रोड भी देख लो, रोड भी मंजूर हुए, वो भी नहीं बन पाए अभी। बस क्या मन में क्या है, क्या चाहते हम हैं? चाहते विकास हमारा होना चाहिए बस। कौन सी सरकार कराएगी विकास? अब विकास जो सी सरकार क्या अब जो आएगी सो कराएगी हमारी। कौन सी सरकार है? हमारी सरकार आएगी तो हमारी कराएगी। कौन सी सरकार है हम तो तुम्हारी? मुलायम सिंह के आदमी है। हाँ क्या मुलायम सिंह के आदमी से क्या होता है विकास? पहले भी समाजवादी पार्टी अरे मुलायम सिंह ने मेरा विकास किया, अखिलेश ने उन जितने किसी ने नहीं विकास कर पाया। पहले भी तो समाजवादी पार्टी थी, कितना विकास हुआ बताइए मुझे। उनके सिवा किसी ने हाईवे वाईवे जितने ये टोल टैक्स वगैरह जितने नोएडा वाले आपके कन्हैया नगर को इससे क्या फायदा मिल रहा है? कन्हैया नगर से 4 रोड निकले हुए हमारे। हाँ। तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं था। ये रोड तो आपके लिए भी तो ओवर ब्रिज बना दिया आशा वर्कर। बना दिया, उससे मतलब उन्होंने अपने फायदे नहीं होंगे इससे? उनके फायदे से हुआ है। हैं? उनके फायदे घंटों जाम में फंसे रहते थे, पुल बनने से क्या फायदा? सुंदर सिंह बघेल जी है, वो क्या नाम है, उनके फायदे से आप ये बताइए ओवर ब्रिज से क्या फायदे होंगे? फायदे मेरे हैं। क्या क्या फायदे होंगे? फायदे ये कि लेन से आदमी बच रहा है हाँ। और निकलने से परेशानी बच रही है। विकास कराया है हाँ विधायक तो ने? विधायक जी ने कराया, एक जगह कराया, एक भागा करा दिया बस। तमाम और लोग हैं। क्या चाहते हैं इस बार? महंगाई कैसी रही है? महंगाई बिकट है साहब, कैसे कैसे परिवार को पालते हैं? परेशान है महंगाई के मारे। परिवार को कैसे पालते हैं? काम करते हैं जुड़ाई को, क्या काम? जुड़ाई का? हाँ। कितने रुपए कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 250 रुपए, 250 तो ऐसे में परिवार पल जाता है? नहीं पल पाता। क्या मानते हैं आप इस बार ऐसी कौन सी सरकार हो जो आपका विकास करे, अंतिम छोर तक विकास जाए, महंगाई कम हो? अखिलेश की की सरकार क्यों हो चाहिए बताइए। अखिलेश का विकास है, क्या क्या विकास है? चलिए विकास बताइए। बहुत विकास है अखिलेश का। एक विकास बताइए मुझे। बहुत 16 नंबर हाँ, और ये हाईवे बना है, हाँ। बहुत विकास 100 नंबर से विकास होगा। और बहुत योजना चलाई। 100 नंबर कौन कौन सी योजना आपके लिए, कौन सी योजना चलाई? हमें तो योजना पहले बहुत मिली पहले। तमाम लोग हैं यहाँ पर, कई मुद्दों से हमने बातचीत की और भी लोगों से पूछेंगे। आप लोग यहीं के निवासी हो? मैं नहीं हूँ यहाँ का। अच्छा चलिए, कहीं वोट तो डालने जाते हो ना? मैं नहीं डालता हूँ, मैं डाला ही नहीं अभी तक मैंने। कितने साल के हो? मैं 23 साल का हूँ। तो वोट नहीं देते? नहीं दिया है मैंने। वोट तो संविधान। नौकरी नहीं लग रही है तो पैदा करूँगा क्या मैं जब वोट दे के? IAS में काम करता हूँ मैं, पूजा गिलास में, मित्तल गिलास में, ओम गिलास में, तुम्हारे ये क्या कहते हैं मीरा गिलास, और जो तुम्हारे SR गिलास में, और तुम्हारे सभी में नौकरी नहीं मिल रही है। मैं 1 साल हो गया बैठा बैठा। क्या किया है आपने? मैं पढ़ाई हाई स्कूल किया है मैंने, ठीक है। ये हाईवे भी निकला है, ये फाटक पे, ये भी सबसे बेकार बना हुआ है। ले क्या कहते तुम्हारे नौकरी पे बात करो। अभी योगी जी ने ये कहा, नौकरी तो मैं- योगी जी ने ये कहा था कि रोजगार देंगे, या रोजगार मिला? रोजगार कहाँ मिल रहा है? 1 साल से मैं घर बैठा हूँ, क्या नौकरी पकौड़े- कराता हूँ, क्या- बोलते हैं हमारा आदमी लगा है। अब कौन सी सरकार का लगा क्या है? पकौड़े तलते? पकौड़े की बात नहीं, मैं IAS में काम करता हूँ, बोतल बनती है बियर की, ठीक है। मैं उसमें क्या काम मानते? करता हूँ। पढ़ाई लिखकर सपने क्या थे कि हम नौकरी मिले? हमारी नौकरी की इच्छा थी, जहाँ फॉर्म डालो वहाँ है ही नहीं है, सब यादव घुसे हुए हैं, ठीक है। पहली बात, अब आ गई बीजेपी की सरकार, अब बीजेपी के लड़के घुसे हुए हैं सबसे ज्यादा। अब बताइए कौन सा आदमी घुसेगा? यानी नौकरी में जातिवाद है, नौकरी में जातिवाद ही तो चल रहा है इस टाइम। बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं, जिसमें खासतौर से अगर हम मुद्दों की बात करें, विकास पर मुद्दे आए, रोजगार, नौकरी में जातिवाद के मुद्दे आए, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ के लोगों के लिए। जैसे चाचा यहीं रहते हैं, वोट तो देते हैं ना? अच्छा चाचा, बिल्कुल देते हैं। वोट देंगे। नाम क्या है? मुरारी लाल। चाचा ये बताइए, महंगाई कैसी रही इस बार? बिल्कुल भी नहीं है महंगाई, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। फ्री का मिल रहा है उसको भी महंगाई है। बिल्कुल ये बात सही चाचा ने। भैया इधर देखो, चाचा कह रहे हैं महंगाई तो है नहीं, फ्री का मिल महंगाई रहा है नहीं, बिल्कुल फ्री का मिल रहा है उसको महंगाई नहीं देख रहे हाँ। हैं। जब फ्री का खा रहे हो तो वो महंगाई नहीं सही बात है, है। वो घर से लाएगा अपने जगह, सही बात है। वो घर से थोड़ी लाएगा। ऐसा है, चाचा जी को तो आराम की खाने की आदत पड़ी हुई है। हम तो मेहनत का खाएंगे, हमको रोजगार चाहिए, हमको आराम का राशन नहीं चाहिए। हमें 5-5 किलो राशन देकर हमको आराम ही मत बनाओ, हमको रोजगार दो, हम मेहनत अरे तो रोजगार अपनी उन्नति से मिलेगा कि रोजगार का मिल के घर में रखो है। महंगाई बहुत है, उन्नति से कोई रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार उनके घर में नहीं रखा है, अपनी उन्नति करोगे, अपनी बढ़ाओगे तब वो रोजगार मिलेगा। हम पढ़े हुए हैं,
हमें रोजगार कहाँ मिल रहा है, जिसमें हमें फॉर्म अप्लाई करो अभी टेट की परीक्षा, ऐसा तो पहली बार। पढ़े हुए अब पढ़ना आता है, अब पढ़ना सीखो, पहले पढ़ाई नहीं थी। हाँ, अब पढ़ना सीख, अब पढ़ना सीख। पहले ऐसी शिक्षा कभी नहीं थी, ऐसा पहली बार हुआ। पहले नो ही लग जाते आदमी, परीक्षा दे रहा है, परीक्षा रद्द हो गई। पहले बिना परीक्षा के लग जाते, अब परीक्षा दे के लगेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि टेट की परीक्षा जब बच्चे बिजली केंद्र में परीक्षा दे रहे थे परीक्षा रद्द हो गई, ऐसा पहली बार हुआ है। और बच्चों पर मुकदमा लग रहा है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। ये कोई नहीं है, सब हम ही तुम्हें पुलिस वाले, और मतलब हम तुम ही IAS है, हम तुम ही सब है, मतलब जो देखो सही कौन का है, हम ही तुम्हें सब कछु। ये सरकार कभी ना आगे बढ़ने देगी, छात्र विरोधी सरकार है, हम इसकी घोर विरोध निंदा करते हैं। ये सरकार कभी नहीं रुकेगी, ये सरकार आएगी, आएगी, पक्का आएगी। ट्रेन निकल जाए तो जैसे कि आज बिल्कुल यहीं खड़े रही है, अरे ट्रेन तो आप देख सकते हैं, ये नज़ारा मेरे पीछे का ट्रेन निकल रही है और तमाम लोग खड़े। बाबा आगे आ जाओ सब लोग, भैया थोड़ा सा आएंगे, बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, आप लोग खड़े रहिए। छोटे थे तो अपना एक डाक खाने में खाता खुलवाने के लिए गए, को बड़े आदमी की सिफारिश तो तब हमारा खाता खुलो। अब अपने बैंक में डाक खाने में आधार कार्ड ले जाओ, हाल खाता खोले आते, 1 रुपया नहीं होए। सही तो कह रहे हैं चाचा। 15 लाख को लॉलीपॉप मिल होगा, 15 लाख को लॉलीपॉप के चक्कर में खुलवा लो। ये बात तो सही है, सरकार ने सुविधा अच्छी गोली, ये बात अच्छी है, सरकार ने सुविधा अच्छी गोली है। किसी के सुविधा खोली तो है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर मंडल उपाध्यक्ष है, ये तो सरकार। अच्छा ये बताइए, क्या मतलब सरकार महंगाई पे सही है? सही है, जनता बढ़ाई तो महंगाई सही है, जनता बढ़ाई तो महंगाई सही है। आई ना आएगी, बहुत सुविधा दे रही है सरकार। कौन सी सरकार है ये? ये भाजपा सरकार है। हाँ, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार हमेशा जिंदाबादी रहेगी। 2022 एक्चुअल में ये इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, इनको काली पट्टी को उतार नहीं सकते। आने वाला समय बताएगा क्या होगा, परिवर्तन के लिए। क्या चाहते हैं? परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, बीजेपी सरकार चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार क्यों होनी चाहिए? अरे बहुत सुविधा है उसमें। कैसे क्या? पहली बार तो आता है, गुंडागर्दी दूर है, आदमी सुकून में है, आदमी सुकून कहूँ निकल जाए, कहूँ कोई परेशानी नहीं है, सुकून में कहीं भी निकल जाए। मैडम देखिए, कहने की तो बहुत बात है, लेकिन सच्चाई जमीनी ये है कि आज सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। महंगाई चरम स्तर पर है। आए दिन आप कहीं भी देख लो, महिलाओं के साथ में जो सरकार दावा करती है महिलाएं सुरक्षित हैं। आप देख रही होंगी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कल भी एक जो दलित बेटी का बलात्कार हुआ था, उसकी 1 साल पूरी हुई है, वो मनाया गया। क्या सुरक्षित है? सरकार क्या कहना चाहते हैं? सुरक्षित है सब। तो ये तो मना कर रहे हैं बलात्कार। भैया कोई बलात्कार नहीं हुआ, कहाँ सब सुरक्षित है। हाल ही में मथुरा तक एक बेटी का रेप किया गया, तो और उसको चलती कार में रेप किया, जबकि चालान काटने वाले जगह जगह बैरिकेड बनाए हुए हैं, पुलिस लगी रहती है, लेकिन उस बेटी को अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिया। क्यों? क्या मानते हैं? नारी शक्ति की रेप हर सरकार में रेप होता है। ऐसी कौन सी सरकार रही है? बीजेपी रही अभी तक, अटल बिहारी है 15 साल तक, उसका 15 साल बाद ही बीजेपी आई अभी तक अखिलेश भैया की, और अपनी मायावती अच्छी ही सरकार रही है। अभी तक विराट में ऐसा विकास देखा, ऐसा विराट में हमारे विधायक। हर सरकार में बेटियों को इंसाफ मिलता है, हर सरकार में बेटियों को इंसाफ मिलता है, लेकिन उस बेटी को साथ इतना उत्पीड़न हुआ और उसको शारीरिक शोषण सकता है। क्या विकास हुए? फिरोजाबाद के अंदर आशाबाद का रेल, हमारे मनीय सीजा जी ने भी विधायक, सदर विधायक फिरोजाबाद के हैं, उनने अभी यहाँ पर रेलवे का पुल का उद्घाटन किया 1 तारीख को। दूसरी बात, पूछो इनसे, इनके घर के सामने रोड नहीं बना है, पूछो इनसे। नहीं बना। वो 60 फुट का जिसका पैसा आ चुका है जिस सरकार में, वो यहाँ के नेता हैं ऊंचे वो खा रहे हैं, क्या करा जाए? ये नेता खा रहे हैं, देखो अपने मुँह से बता रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा, मैं प्लीज 1 मिनट मैं बोलना चाहूँगा। नेताओं का सड़क है ना, वो अखिलेश यादव बनवाएंगे 2000। तो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म, कमीशन खोरी हो रही है। क्या कमीशन खोरी हो रही है? और क्या नहीं, क्या नहीं कर सरकार, सब कुछ कर रही है। कमीशन खोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है। आपने तो कहा। मैं कहना चाहूँगा, जैसे अंकल जी ने कहा था कि आदमी सेफ है, आज से 15 अगस्त को मेरे भाई को जमुना में ले जाकर डुबो के मार दिया गया।
मेरे छोटे भाई यश कुमार को पुलिस ने अभी तक उस पर कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया। पुलिस मेरी FIR लिखने के लिए तैयार नहीं है, जबकि डबल दो हत्याएं की गई थी। प्रशासन सख्त है, ये गुंडागर्दी बिल्कुल कम है प्रशासन के। मेरे भाई को बिल्कुल इंसाफ नहीं मिला। मैंने शिकायत दी थाने में, सरकार में क्या नहीं हो रहा हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। मेरे भाई की हत्या की गई है और उसमें अभी तक कोई भी FIR नहीं हुई। क्यों? कहाँ ये सरकार कहाँ सोई हुई है? मैं ये जानना चाहूंगा। और सरकार और सब नागरिकों और मैं मीडिया वालों से भी मेरा निवेदन ये है जोड़ के, बिल्कुल हम आपका सवाल ले लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आदमी जन सुरक्षित बिल्कुल सुन लीजिए, मैं ये पूछना चाहूंगा सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, ट्रेन निकल जाए। जैसा कि आपने कहा गुंडागर्दी खत्म हुई है, आए दिन थानों में पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं। कभी किसी के बेटे को क्या मानते हैं ये सही है? कौन सा मैडम दोबारा बोलिए आप? थाने में मौतें हो रही हैं, ये सही है? मैडम अभी तक तो मैम कहाँ हुई है थाने में मौत? अभी तक आगरा में सफाई कर्मी, अल्ताफ कासगंज में, कानपुर में, ये कैसी मौतें हैं? तो मैडम जी तो पता नहीं है, ये प्रशासन की हत्या नहीं है। प्रशासन की हत्या नहीं है, ये नहीं है बिल्कुल नहीं। क्या 1-2 फुट की टंग, क्या आप अंधभक्त है? आपको ये नहीं दिख रहा किसी माँ का बेटा मर रहा है और पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार है? आप कह रहे भाजपा अच्छी है, क्या नहीं है भाजपा अच्छी? बता दो मैडम इसका क्या अर्थ है? बताइए। थानों में मौतें हो रही हैं, थानों में मौतें। तो मैडम अखिलेश भैया की सरकार में नहीं हुआ ये बात? क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? अखिलेश भैया की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाथरस की बेटी को आज तक इंसाफ हुआ है, अखिलेश भैया की सरकार में हुआ है। हाथरस की बेटी के साथ में क्या हुआ? हाथरस की बेटी के साथ में क्या हुआ? उसका रेप हुआ और रात में 2 बजे DM जाकर उसका मैंने अंतिम संस्कार कर देते, घर वालों को डेड बॉडी तक नहीं मिलती। क्या हुआ ये? क्या सही है? कल 1 साल हो गई मुकद्दम आज तक उस बेटी को SI की परीक्षा देकर एक बेटी अपने निवास पर जा रही थी, उसका अपराधियों ने रास्ते में अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया। तो क्या अभी तक उसको इंसाफ बताएं? क्या अभी तक योगी सरकार ने उसको इंसाफ? तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कीजिए योगी सरकार में, क्यों नहीं हो रही? के परिवार ने हर जगह। अरे पढ़े लिखे तो हो आप लोग, समाज में तो रहते हो, समाज की जनता में तो रहते हो। ऑनलाइन शिकायत सब बीजेपी सरकार में जो अभी कांड जो हुआ है हाथरस वाला, उसमें क्या इंसाफ मिला? आप बताइए। कोई विकास नहीं हो रहा है। कन्हैया नगर की इनकी गली पड़ी हुई है, कोई नेता नहीं बनाने आया। वोट मांगने तो आ जाते हैं, मेंबर आ जाते हैं वोट मांगने, जनता वोट डाल रहे हैं। क्या इंसाफ हो रहा है? भाजपा वालों ने मेरी जमीन पर कब्जा कराया, वहाँ में जो मेंबर लोग हैं जहाँ में कब्जा कराया मेरी जमीन पर। बीजेपी में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। कितनी महंगाई बढ़ी है आपने तो देखा। 110 रुपए 9 रुपए लीटर पेट्रोल भी किए। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो मैडम सही है, इस हिसाब से दौरा है कि जनता पब्लिक बहुत है। वाकई आप अंधभक्त हैं। 200 रुपए किलो पेट्रोल है, इतना बात सही है मैडम जी। मैं यही चाहता हूँ, दंगे की बात अभी आई थी मुकद्दम बस में क्या बोलते हैं 2022 में नहीं, महंगाई पे बात कीजिए। महंगाई बाकी बताइए, गरीबों की कमर तोड़ रही है। गरीब जी तो है, ये गरीब मर रहा है। इस बात को तो मैं कहूँगा मैडम, ये पैसे वालों के मजे आ रहे हैं पर गरीब बिल्कुल मैडम क्या करा जाए, 2 रोटी का गुजारा कर रहा है। तो मैडम बस यही सरकार से यही गुजारा करते हैं, अपने योगी आदित्यनाथ जी से यही गुजारा करता हूँ मैं कि इस महंगाई को बीजेपी सरकार से ही हल्का गरीबों की सहायता करे और महंगाई को कम करी जाए। तो तमाम लोग तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ मौजूद है, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कहीं न कहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई है, चरम सीमा पे, चरम सीमा पे महंगाई है, वो गरीबों की कमर तोड़ रही है। इस बात को तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरा नाम सनी मिश्रा है, मैं PM मिशन मोदी से मंडल उपाध्यक्ष जिला फिरोजाबाद से हूँ। मैं अपने आदित्य योगी नाथ से यही कहना चाहता हूँ कि इस गरीबों की सहायता करें और महंगाई को न कम करें, हर चीज पर और सिलेंडर भी है। मान रहे हैं कि सिलेंडर महंगा आ रहा है? बिल्कुल मैडम, 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है इस टाइम पे भी। पेट्रोल डीजल भी मैडम महंगा है, पर यही मैं यही कहता हूँ उनसे कि आगे यही है कि अगर भाजपा यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के टाइम पे तो सस्ता कर देती है, चुनाव होने के बाद महंगा कर देती है, ऐसा क्यों? बताइए। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? ये माता जी है। हम प्रशासन ये कहता है हम फ्री गल्ला और राशन दे रहे हैं, इनको 1 साल से राशन नहीं मिला है, इसका जिम्मेदार योगी जी क्या समझेंगे महंगाई?
योगी जी का कोई तो कहीं ना कहीं माना भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये स्वीकार किया, ये माना कि वाकई महंगाई है और महंगाई है, इसको स्वीकार भी किया। तो आज चुनावी चौपाल में तमाम लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं मैडम, बाइट अम्मा की हो जान दो। अम्मा आगे आ जाइए। 1 साल से राशन नहीं मिला इनको। 1 साल तो राशन नहीं मिल रहा। बताइए अब आए कि नहीं का बोले करिए 25 कब मिला है पहली बार? बताइए। पहली बार मिला है। अब का खाए का कर रहे हो हमारे लिए? राशन नहीं मिला। और सरकार कह रही है 10 किलो राशन मिले और दूना सरकार मिले। मिला। हम दूना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। अच्छा अम्मा, एक और बात बताइए, आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सपा की बननी चाहिए सरकार की। अब देखो बेटा, सुविधा करेंगे तो सब बनेंगे। अच्छा, सुविधा कौन सी सरकार करती है ये बताइए? अखिलेश की सरकार या जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद। तो तमाम लोगों ने बात की है भगवान श्री राम की जय हो। भगवान जय श्री राम हो। मैडम मैं बताऊं, अब बस समय कम हो गया, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अपने मन की बताइए।